अस्सलाम वालेकुम। आज सबका तड़वी प्रिंस इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम हमारा 2026 में हिंदी कंपोजिट जो पेपर हुआ है सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के लिए, उस पेपर की आज हम संभावित आंसर की देखेंगे। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो सूचनाएं दी रहती है, हिदायत दी रहती है, ये पढ़ ली होंगी। इसके बाद आते हैं सबसे पहले हम गद्य विभाग 1 में 12 अंकों के लिए, जिसमें पहला प्रश्न उसका अ देखेंगे हम 6 मार्क्स के लिए, और उसका दूसरा जो आ होता है वो 6 मार्क्स के लिए। इस तरह से टोटल 12 अंक होते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न आया हुआ है कि राजेंद्र बाबू के बंद गले के कोट में ऊपर का भाग खुला था। उसका उत्तर है, आंसर है बटन टूट गया। के पैरों में मोजे थे। राजेंद्र बाबू के पैरों में मोजे थे, किसके कारण बताना था हमको। कारण लिखिए, क्यों मोजे थे? क्योंकि सर्दी के दिन थे। आप पैराग्राफ में मैं आपको उत्तर बता दूंगा इसके बाद में गद्यांश में देखो, गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। क्या ढूंढकर लिखना है? विलोम शब्द। विलोम यानी अपोजिट वर्ड, जैसा कि बंद। बंद के विरुद्ध क्या आया है? खुला। और इसके बाद में आते हैं प्रत्ययुक्त शब्द। प्रत्ययुक्त शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द उसे कहेंगे बेटा हम जिस शब्द के अंत में प्रत्यय यानी सफिक्स लगकर नया शब्द बने, उसे प्रत्ययुक्त शब्द कहते हैं। अभी यहाँ पर हमको 2 शब्द लिखना था प्रत्ययुक्त शब्द, जिस तरह से ग्रामीण, ग्रामीण से बना ग्रामीणता, और दूसरा है सर्दी से बना, सर्द से बना सर्दी। इस तरह से ये 2 प्रत्ययुक्त शब्द है। अभी देख लिए इसका। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न जो आता है वह है आकर्षक सौमत का प्रश्न है ये। आकर्षक व्यक्तित्व में वेशभूषा का महत्व विषय पर 25-30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यानी अपने ख्यालात का यहाँ पे इजहार करना है आपको, सौमत देना है आपका मत क्या है, आपकी राय क्या है। वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, बट आप जो पाठ्यांश से ही आधारित होना चाहिए इसका आंसर। तो ये जो पहला प्रश्न के उत्तर हम अभी, ये जो प्रश्न पहले के जो उत्तर देखे हमने 1, 2, तो ये हम अभी पैराग्राफ में एक बार देख लेते हैं। देखो, प्रश्न पहला था हमारा कि राजेंद्र बाबू के गले के कोट में ऊपर का भाग खुला था। कारण लिखना था, तो क्यों खुला था? देखो, वो के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। क्या था? बटन टूट जाने के कारण। ये पहला आंसर हमने पैराग्राफ में देखे। अब दूसरा आंसर देखते हैं हम पैराग्राफ में। देखो, दूसरा आंसर ये है, प्रश्न था इसके लिए कि राजेंद्र बाबू के पैरों में मोजे जूते थे। अब क्या कारण था, क्यों जूते मोजे थे? क्योंकि सर्दी के दिनों के कारण। ये दोनों उत्तर हम लोगों ने देख लिए। तो इसके बाद में प्रश्न था विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढना था। तो देखो, विलोम शब्द के लिए ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में देखते हैं। तो ये जो मैंने चौकोन बॉक्स बनाए हुए, चौकोन बॉक्स में विलोम शब्द की जोड़ी है, जैसे कि बाएं दाहिने। हाँ, इस तरह से भी हो सकता है, या आसान शब्द में बंद और खुला, ये जोड़ी हो सकती है। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया था प्रतियुक्त शब्द। अब हम प्रतियुक्त शब्द इस पैराग्राफ में ढूंढ लेते, देख लेते प्रतियुक्त शब्द कौन कौन से थे। जैसे कि पहले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि देखो, इसमें ये जो पहले पेज पे जो पैराग्राफ है, इसमें एक शब्द आया हुआ है जो है ग्रामीणता। एक ग्रामीण से बना है ग्रामीणता। अब इसके बाद में हम दूसरा शब्द देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, जो प्रतियुक्त शब्द है। देखो, दूसरे पैराग्राफ में सर्द से बना सर्दी, ये क्या हो गया? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना? ये प्रत्यय लगा हुआ है ना, ये सर्दी, सर्द से सर्दी बना, ये प्रतियुक्त शब्द है। इसके बाद में स्वच्छंदतावाद, यानी स्वच्छंद क्या है? ये शब्द इससे बना, मूल शब्द से बना स्वच्छंदतावाद।
इसके बाद में देखो लिपट ये मूल शब्द है, इससे उपयुक्त शब्द बना, प्रतियुक्त शब्द बना लिपटी। इसके बाद में और एक नीचे मैंने जो लाल पेन से अंडरलाइन किए है लटका। ये कौन से शब्द है जो अंडरलाइन किए रेड पेन से? ये सब ये प्रत्ययुक्त शब्द है। दूसरा गद्यांश यानी आ, प्रश्न पहले का आ में ये भी 6 अंकों के लिए कृति की गई है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न देखेंगे हम। इसमें बताया गया कि एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए, यानी एक दो अल्फाज में हमको जवाब लिखना था। तो इन्हें जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ जाता है। इन्हें जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ा जाता है। किसे? पशुओं को। दूसरा प्रश्न है इनकी गंदगी नदियों में छोड़ी जाती है। किसकी नदी गंदगी में छोड़ी जाती है? कारखानों की। तीसरा प्रश्न है इसे ढलान की ओर जाना ही पड़ता है। उत्तर है उसका पानी को। चौथा प्रश्न है इन्हें काट कर मैदान बना दिए हैं। उत्तर है इनका पहाड़ियों को। इसके बाद में उपर्युक्त गद्यांश के से कृदंत शब्द ढूंढकर लिखिए। कृदंत शब्द यानी जो शब्द जो क्रिया से बनते हैं इसे कृदंत शब्द कहेंगे हम। जैसा कि दो शब्द यहाँ पे पैराग्राफ से ही लिए गए, जैसे कि रखवाली और दूसरा है काटकर। ये दोनों शब्द क्या है? क्रिया वाले शब्द है। तो क्रिया से इनको प्रत्यय जोड़ने के बाद में ये कृदंत शब्द बन जाते हैं। तो देखो ये पैराग्राफ में कहा है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो रेड पेन से अंडरलाइन किया ये है रखवाली एक शब्द, दूसरा है बोलता, तीसरा है बरसना और चौथा शब्द है चलती। ये जो सारे शब्द ये क्या है? क्रिया है, शब्द क्रिया से बने हुए शब्द है। तो ये कृदंत शब्द हो गए बच्चों। जैसा कि चल से चलती बन गया, बोल से बोलता बन गया। ये जो शब्द से ये सब कृदंत वाले शब्द थे। इसके बाद में लिंग पहचान कर लिखिए। जैसा कि हिंदी में हमको 10वीं कक्षा के लिए लिंग का विषय, लिंग का ये जो घटक है, हम ये घटक व्याकरण में पढ़ चुके हैं कि लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। जो पुरुष जाति में शब्द आते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो स्त्रीलिंग शब्दों से यानी स्त्रीलिंग में आते हैं वो शब्द वो स्त्रीलिंग है। जैसा कि वन क्या है? ये पुल्लिंग है। कुछ बच्चे ने लिखते वक्त मिस्टेक कर देते हैं, वो सिर्फ पुल्लिंग लिखते हैं। तो बेटा डबल ल आता है, ये आधे ल के साथ में पूरा ल जोड़ के पहले विलांटी देना ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। इसलिए लिखते समय हमको जवाब पता होता है, मगर लिखते समय हम थोड़ी सी जैसे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना, वैसे हिंदी में भी हम मिस्टेक कर देते, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वन का क्या आ गया? पुल्लिंग शब्द है। वर्षा क्या है? ये बारिश है, ये स्त्रीलिंग है। वर्षा मीन्स बारिश। तो वर्षा कौन सा शब्द हो गया? ये वर्षा का लिंग जो हो गया वो है स्त्रीलिंग। अब आते हैं जल संवर्धन में हमारा योगदान विषय पर 25-30 शब्दों में अपने विचार लिखिए, अपने ख्यालात लिखने। फिर से बहुमत का प्रश्न आ गया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप सब लोगों ने सॉल्व किया होगा, हल किया होगा। जल संवर्धन के बारे में हमको ये लिखना था। तो चलिए अगला विभाग है हमारा कविता का, विभाग नंबर 2 पद्य। 8 अंकों के लिए पूछे जाता है ये। इसमें भी अ और आ होता है 4-4 अंकों के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 का अ देखेंगे हम 4 अंकों के लिए। देखो 4 अंकों के लिए हमको यहाँ पर खाली जगह पूछा गया है ना? सिर्फ लिखिए पहले प्रश्न में समय को, इसका उत्तर है यूं बिताते नहीं। दूसरा है काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। और तीसरा उत्तर है आजकल करते हुए दिन गवाते नहीं। और चौथा है यत्न करने में जी चुराते नहीं। देखिए भी इनका जो चारों का उत्तर, जो ये चारों प्रश्न जो घटक दिए गए थे, ये प्रश्न दिए गए थे, इनका उत्तर हम पैराग्राफ में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिए हुए पहली लाइन में यूँ बिताते नहीं है, यूँ बिताते नहीं है, बातें बनाते है नहीं,
जो दिन गवाते हैं नहीं, कभी जो जी चुराते हैं नहीं। तो इनमें सिर्फ आप लोगों को है जहाँ पर आ रहा है ना, ये सिर्फ यहाँ पे कट करके लिखना था। कुछ बच्चे जैसे ही वैसे ही पैराग्राफ में से कुछ वाक्य वैसे के वैसे ही लिख देते। ठीक है, वैसे भी ठीक है, मगर थोड़ा सा हमारा माइंड, हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके हमारे शब्दों के अंदर हमको जवाब लिखना चाहिए, थोड़ा सा बदल करना चाहिए। मगर आप लोगों ने पैराग्राफ में से सेम टू सेम भी कॉपी किए होंगे तो आपके मार्क्स, आपके अंक आपको ज़रूर मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखिए। यानी आप लोग को अंतिम 4 पंक्तियां, अंतिम यानी आखिर की जो ये 4 पंक्तियां है। इसके बाद आते हैं हम 4 अंकों के लिए हमारी दूसरी जो कविता पूछी गई है उसकी तरफ आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का आ। देखिए, अति सोहत श्याम जो से ये कविता में से ये प्रश्न लिए गए हैं। अति सोहत श्याम जो से प्रश्न, निम्नलिखित विधानों को पढ़कर सही अथवा गलत लिखिए। विधान यानी इस वाक्य को पढ़कर उनके आगे हमको सही गलत लिखना है। प्रश्न पहला है कि कृष्ण के सिर पर स्वर्ण मुकुट है। गलत है। श्री कृष्ण के सिर पर स्वर्ण मुकुट नहीं, श्री कृष्ण के सर पर मोर के पंखों का मुकुट था। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के हाथ पर वनमाला शोभायमान है। ये भी गलत है। श्री कृष्ण के हाथ पे नहीं, हृदय पे वनमाला थी। प्रश्न तीसरा है, कवि रसखान की आंखों में कृष्ण की मूर्ति बसी है। ये सही है, क्योंकि जो हमारे इस कविता के जो कवि थे रसखान, उनकी आंखों में किसकी मूर्ति बसी थी? ये श्री कृष्ण की मूर्ति बसी थी। चौथा प्रश्न है, नारद मुनि से लेकर शुक व्यास तक सभी प्रभु के नाम का निरंतर जाप करते हैं। ये भी वाक्य क्या है? सही है। प्रश्न दूसरा है, प्रयुक्त पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में सरल अर्थ लिखने का है। यानी शुरुआत की जो पंक्तियां थी उनका सरल अर्थ अपने शब्दों में आपको लिखना था। विभाग नंबर 3 है। विभाग नंबर 3 में हमको भाषा अध्ययन यानी व्याकरण 8 अंकों के लिए पूछा जाता है। सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए, पहला है परीक्षार्थी, तो इसका तीसरा सही है परीक्षार्थी। और दूसरा प्रश्न है विद्यापीठ, विद्यापीठ इसमें दूसरा सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अवयव दिए गए, अरे रे और ऊपर। इनको क्या करना है? अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है इनके, जिनका कोई मतलब निकले, ऐसे वाक्य इनसे बनाना है। तो देखो, अरे रे, इसके आगे सिर्फ इतना लिख देना आपने, वही अटके रहे हो। ऊपर इस अवयव का इस अवयव को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। ऊपर, कोट में ऊपर, ऊपर को मैंने अंडरलाइन किया है, देखो, कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। ये वाक्य मैंने जो अनोखे राष्ट्रपति है ना पैराग्राफ, उसकी जो लास्ट की लाइन है उसमें से ये लिया गया है। पेज नंबर पहले से ही ये वाक्य तैयार किया गया है, बनाया गया है, समझो। सिर्फ आप लोगों ने अच्छे से गद्य आकलन यानी पैराग्राफ को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, संधि कृति पूर्ण कीजिए। यानी संधि, यहाँ पे विच्छेद दिया गया है ऑलरेडी, हमको संधि भेद पहचानना था और संधि शब्द बनाना था। तो देखो, सम और तोष, सम अधिक तोष, इससे बना हमारी जो संधि शब्द बना वो बना संतोष। हमारे संधि का नियम है कि जहाँ पर म आता है, म के जगह पे क्या करते हैं हम? अनुस्वार का इस्तेमाल यानी अनुस्वार का उपयोग हम करते हैं। जब ये एक व्यंजन है और दूसरे शब्द का दूसरा व्यंजन है, जब 2 आपस में व्यंजन मिल जाते हैं तो वो व्यंजन संधि बन जाती है। अथवा इसके लिए दूसरा एक ऑप्शन था, ये था निश्चल। यहाँ पर ऑलरेडी संधि दी गई है, इसका विच्छेद करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर उसका विच्छेद कर दिए। नि विसर्ग अधिक चल, तो ये कौन सी संधि हो गई? ये विसर्ग संधि हो गई। हमको विसर्ग संधि का नियम याद है कि जब
आधा श आता है और उसकी संधि विच्छेद करना होती है तो उसको विसर्ग का निशान लगा देते हैं, विसर्ग का सिंबल हम उसको जोड़ देते हैं। या अगर ऑलरेडी हमारे पास निश्चल लिखा हुआ है तो तोड़ते समय जो आधा श है वो कट करके हम विसर्ग लगा देते हैं। कब? जब उसके बाद का जो वर्ण च अगर आता है तो। इसके बाद में आते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अधोरेखित वाक्यांश के लिए पोस्ट में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी वाक्य हमको चेंज करना है और यहाँ पे दोबारा लिखना है। दो मुहावरे दिए गए यहाँ पर, आगा कर देना और दूसरा है खाली हाथ लौटना। तो देखो यहाँ पे मुहावरा दिया है, एक पहुँचे हुए आदमी ने आकर हमें सचेत कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करना है? बदलना है। सचेत कर के जगह पे आगा लगा देने का है सिर्फ। देखो ये आगा, ये इस्तेमाल यहाँ पे करना है। एक पहुँचे हुए आदमी ने आकर हमें आगाह कर दिया, यानी सचेत की जगह पे एक्सचेंज करना है, सिर्फ बदल करना है एक दूसरे की जगह पे। अथवा, अथवा अगर आप लोगों को ये नहीं आता है तो यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मुहावरा दिया हुआ है चक्कर काटना, हाँ, इसका अर्थ हुआ है फेरे लगाना या गोलाकार घूमना। ये दो अर्थ यहाँ पे दिए गए। बाय मिस्टेक में इसका ना वाक्य लिखने का भूल गया। पांचवा प्रश्न व्याकरण विभाग का, ये 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें निम्नलिखित वाक्यों का कालभेद पहचान कर लिखना होता है और दूसरा परिवर्तन करना होता है। तो हम सबसे पहले वो कालभेद पहचानेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लोगों का बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। मैंने ट्रिक बताया कि देखो बेटा, क्रिया में अगर जाता, ता, ती, ते अगर आता है तो वो कौन सा होता है? वर्तमान काल होता है। हाँ, और वर्तमान काल में कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल। कुछ बच्चे सिर्फ वर्तमान काल लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है बेटा, इसको पूरा लिखना चाहिए सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं ना, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो ये हमको सामान्य लिखना है, इसके आगे भेद जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अभी हमको इसका काल परिवर्तन करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पानी अब निर्मल नहीं रहा है। इस वाक्य को परिवर्तन करना है। हाँ, अभी ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य था, इसको बनाना क्या है हमको? सामान्य भविष्य काल। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रिया ढूंढेंगे। इसमें क्रिया क्या है? रहा है। तो इसको कट करके वाक्य फिर से ऐसे कैसा लिखेंगे? पानी अब निर्मल नहीं, उसके बाद में रहेगा लगा देंगे। सामान्य भविष्य काल की पहचानेंगे ना, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, ये शब्द भविष्य काल में आते हैं। तो ये हो गए, हमने परिवर्तन करे। इसके लिए और एक अथवा यानी ऑप्शन था, अगर ये नहीं आएगा तो ये करना है तुमको। प्रश्न था ये, वो तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। अब इस वाक्य को बनाना, इस वाक्य को क्या बनाना है आपको? पूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसका जो सर्वनाम है इसमें बदल देंगे हम। वो के जगह क्या कर देंगे हम? उसने तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती थी के जगह, कहती है के जगह पे कहा था, क्योंकि क्रिया है कहती है, ये क्रिया ये यहाँ पे बदल जाएंगी और इसके जगह पे पूर्ण भूतकाल की क्रिया रखेंगे हम, जो है कहा था। तो वाक्य कैसे बन जाएगा? उसने तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहा था। इसके बाद में व्याकरण का हमारा आखिरी प्रश्न, छठवां प्रश्न, वाक्य के भेद तथा परिवर्तन, यानी वाक्य के भेद पहचानना एक और एक परिवर्तन करना है। प्रश्न पहला की हिदायत पढ़ लेते हैं हम। सूचना क्या दी गई इसके लिए कि निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यानी पहले हमको इसका सिर्फ भेद पहचान कर लिखना है रचना के आधार पर। अब हम लोगों को पता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य देखेंगे हम, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर
दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब पहले हमने रचना के हिसाब से देखे थे, अब हमको अर्थ के आधार पर बनाना है इसको। अर्थ के आधार पर क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो देखो सबसे पहले ये वाक्य पढ़ेंगे हम, यह एक भोले इंसान का विश्वास था। हाँ, ये जो वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, विधानार्थी वाक्य है। इसको बनाना क्या है, निषेधार्थ वाक्य, यानी इसको निषेधार्थ वाक्य में परिवर्तन करना है हमको। तो इस वाक्य में सिर्फ हम क्या करेंगे, विश्वास के आगे नहीं लगा देंगे तो ये निषेधार्थ वाक्य हो जाएगा। जैसा कि यह एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, ये हो गया निषेधार्थ वाक्य। दूसरा वाक्य, वही अटके रहे हो, इसको विषम्यार्थक वाक्य बनाना है। तो विषम्यार्थक बनाने के लिए हमको क्या करना है, विषम्यार्थक शब्दों का इस्तेमाल करना है और विषम्यार्थक सिंबल यानी निशान जो चिन्ह है वो लगा देना है। जैसा कि अरे वही अटके रहे हो, इस तरह से हमारा ये व्याकरण तीसरा विभाग के बारे में हमने इनके आंसर की, इनके जवाब देख लिए। विभाग नंबर 4 रचना विभाग उपयोजित लेखन 12 अंकों के लिए, इसके लिए हम अलग से बाद में एक वीडियो बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने रचना विभाग भी अच्छे से कर लिए होंगे।